अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे और आज बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक करना है और साथ साथ इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो वीडियो पूरी देखना ताकि बात बहुत अच्छी समझ में आ जाए। अच्छा, टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लूजिंग अ चार्ज। सिंपल क्या है ये टॉपिक कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता करना है, ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब कब? जब एक चार्ज जो है ना वो किसी सरफेस में यानी स्फीयर में रखा हुआ हो। देखो सिंपल बात बताता हूँ कि ये टॉपिक क्या कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज होगा, वो चार्ज Q होगा जो कि एक स्फीयर के अंदर यानी उसके सेंटर में रखा हुआ है। अब ये स्फीयर है, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? स्फीयर है। अब आप बोलोगे सर सर्कल बना हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बोर्ड हमारे पास 2D होता है, उसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होती हैं, तो स्फीयर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एक स्फीयर है, एक बॉल स्फीयर होती है, हमारी अर्थ एक स्फीयर है, ठीक है, तो उस तरह से एक स्फीयर बनाया है। तो फ्लक्स कब होगा? जब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के एरिया से पास होगी, तो वो जो चीज़ है आपके पास फ्लक्स होगा। यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर के एरिया से पास हो रही हैं, ये फ्लक्स है। इसको निकालने का फॉर्मूला है आपके पास ये। आप पीछे भी एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो इसी तरह का, वो होता है आपके पास फाई ई और ई डॉट ए। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं लगा सकते? ये इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये फॉर्मूला होता है स्मॉल एरिया के लिए। स्मॉल एरिया यानी एरिया जो है वो बहुत छोटा हो, यहाँ पर एरिया बहुत बड़ा है, तो इस बड़े एरिया के लिए हमें फ्लक्स का अलग से फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। बात समझ में आ गई कि इधर आपको क्या करना है कि फ्लक्स है उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। भाई देखो, आपको पता है मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ जा रही होगी, बाहर की तरफ निकल रही होगी। आपके पास जो है वो ओरिजिनेट हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट नहीं हो रही होगी, टर्मिनेट इनवर्ट होती है, आउटवर्ड फील्ड निकल रही होगी। अब देखो फील्ड तो हर तरफ निकलेगी, इधर की तरफ भी निकलेगी, इधर की तरफ भी निकलेगी, इधर की तरफ भी निकलेगी और इधर की तरफ। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट लेंगे, एक ही चार्ज है तो एक ही चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तब्दीली आ जाएगी तो फॉर्मूला मजीद हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बाहर की तरफ, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब देखो आपने क्या करना है, बस सिंपल सी बात याद रखो, आपने इस बड़े स्फीयर को बड़े स्फीयर को छोटे छोटे एरिया में तोड़ देना है। गोश्त खरीद के लाते हो, कीमा बना देते हो, क्यों? क्योंकि आसानी से पका सको उसे, है ना। यहाँ पर भी वही काम है कि आपके पास बहुत बड़ा स्फीयर है, आपने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया ताकि आसानी से फ्लक्स पता कर सको। देखो कितनी प्यारी और कितनी सिंपल बात है कि आपके पास बहुत बड़ा एरिया था, स्फीयर बहुत बड़ा था, आपने उस स्फीयर को छोटे छोटे एरिया में तोड़ दिया, छोटे छोटे एरिया में तोड़ दिया, छोटे छोटे एरिया में तोड़ दिया। देख रहे हो ये छोटा छोटा एरिया है, छोटा छोटा सा एरिया तोड़ दिया, छोटा छोटा सा एरिया, छोटा छोटा सा एरिया तोड़ दिया, मैंने छोटा छोटा सा एरिया इधर तोड़ दिया। देख रहे हो कितना छोटा छोटा सा एरिया कर दिया। अब ये एरिया होगा A1, ठीक है, क्योंकि ये पहला एरिया ले रहा हूँ तो A1, ये A2, ठीक है, ये A3, इसी तरह से ये A4, A5, A6, A7, A8, A9 और बहुत सारे होंगे, तो AN तक ले लेते हैं, यानी बहुत सारा एरिया है, हमने उसे N मान लिया। देखो आपको अगर 5-6 चीज़ें पता हैं तो आप A1, A2, A3 रख सकते हो, और A4, A5 5 पता है एरिया, लेकिन बहुत सारे एरिया हैं तो आप क्या करते हो, A1, A2, A3 लिखकर फिर AN लिख देते हो। N का मतलब ये कि और भी एरियाज शामिल हैं, हमारे पास बहुत सारे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस एरिया से जो फ्लक्स होगा उसको निकाल कर ऐड कर देना है इस एरिया में, फिर इनको ऐड कर देना है A3 वाले फ्लक्स में, ठीक है, तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स है आ जाएगा। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि भाई एक एक जो है वो एरिया से फ्लक्स निकालते रहोगे फिर ऐड करते रहोगे, तो एक छोटी सी डेरिवेशन करोगे, बिल्कुल छोटी सी मामूली सी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन क्या होगी मैं बता देता हूँ, बात समझ में आ गई ना। अब यही चीज़ मैं पढ़ भी देता हूँ आपको तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सबको पता है, हम पीछे बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही होती है किसी एरिया से,
तो उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और उसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूले से, थ्रो अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। देखो चार्ज का वर्ड आ गया, इंक्लोजिंग अ चार्ज, एक सरफेस है। अब वो सरफेस कौन सा है, एक स्फीयर लिया है मैंने, ठीक है, और स्फीयर की ही बात होगी इसमें। और इस सरफेस से यानी इस स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये बनी हुई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर नहीं समझ में आ रही तो यहाँ बना देता हूँ, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये लाइन है और बाकी मिला लो तो लाइंस हो जाएंगी। These surface is divided into n number of small area elements। अब यहाँ एलिमेंट्स का मतलब है एरिया, ठीक है। कहते हैं ना एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब क्या, छोटा छोटा हिस्सा। तो आपने क्या करना है, इस पूरे स्फीयर को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देना है। कितनी प्यारी और कितनी सिंपल बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा सरफेस था, आप नहीं फ्लक्स पता कर पा रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ थी। आपने क्या किया, एरिया छोटा छोटा सा कर दिया। देखो ये जो बीच में जगह रह गई है ना, ये छोड़नी नहीं है, इधर भी एरिया बनाना है, ठीक है। लेकिन मैंने दूर दूर करके इसलिए बनाया ताकि एक्सप्लेन कर सकूं। आपने ऐसे तोड़ना है कि हर एरिया दूसरे एरिया से मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया 1 हो गया तो ये एरिया इससे मिलना चाहिए, ये इससे। मेरे दूर दूर बनाने की वजह यह है ताकि समझने में आसानी रहे आपको, ठीक है। तो बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दोगे। अच्छा, और कितने हिस्सों में तोड़ोगे, n नंबर तक, बहुत ज़्यादा होंगे। अब वो n नंबर एरिया, उसमें 20 भी निकल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 9 तक गिना था ना, तो an का मतलब 20 भी एरिया हो सकते हैं, 30, 50, 60, जितने आपको ज़रूरत पड़े। और जब आप एरिया में तोड़ रहे हो ना, तो ये छोटे छोटे एरिया आपके पास क्या बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफ एरिया देखो A1 डेल्टा A2। अच्छा, अब डेल्टा कहने की क्या वजह, ये बताता हूँ मैं ज़रा। इसको डेल्टा कहने की वजह क्या, मैंने यहाँ डेल्टा नहीं लिखा था लेकिन मैं इसकी वजह बताता हूँ। देखो इसको डेल्टा कहने की वजह ये है कि ये आपका इनिशियल पॉइंट था जहाँ से आप चले, ठीक है। ये आपका फाइनल पॉइंट था जहाँ से आप चले। तो आप निकाल रहे हो डेल्टा। डेल्टा कैसे निकाल रहे हो, A, क्योंकि आप सिर्फ इतना सा हिस्सा पता कर रहे हो, पूरे इतने बड़े सरफेस में सिर्फ छोटी सी चीज़ पता कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इतनी बड़ी लाइन है आपके पास, इतनी बड़ी लाइन में से जब सिर्फ इतनी सी लाइन पता करोगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन की लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो कि L1 हो गई, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन की लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो L2 हो गई। तो सिर्फ ये वाली लेंथ क्या होगी, डेल्टा L होगी, क्योंकि ये इन दोनों का चेंज है। तो आप क्या करोगे, जब L2 को माइनस कर दोगे L1 से, तो आपके पास ये डेल्टा L आ जाएगा। ठीक हो, कितनी अच्छी सी बात लिखी है, इसको ज़रा लिख लो अपने पास। तो यहाँ भी बिल्कुल यही हो रहा है कि आपके पास यहाँ A1 था, यहाँ A2 था। अब आपको मतलब A1 यहाँ था, A2 ये पूरा घूम कर आ रहा है, समझ लो यहाँ से शुरू हुए, ये A1 हो गया और यहाँ पर A2 हो गया। तो आपको क्या करना होगा, A2 माइनस A1 करना होगा, तो आपका डेल्टा A निकल आएगा। बात समझ में आ रही है कि यहाँ से पूरा घूम लो या यहाँ से पूरा घूम लो तो एक एरिया आ जाएगा, फिर दूसरा एरिया माइनस होकर डेल्टा A आ जाएगा। ये बच्चों को अक्सर टेंशन देती है, तो मैंने कहा इसकी टेंशन ज़रा ख़त्म करूँ आज, ताकि टेंशन ना रहे आपको। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप यहाँ लिखोगे कंसीडर अ स्फीयर। कंसीडर अ स्फीयर, एक स्फीयर कंसीडर कर लो, और उस स्फीयर में कंसीडर स्फीयर इन विच इनक्लोज आ चार्ज। वर्डिंग आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, मैं तो ये छोटी सी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये भी आप इसका पार्ट बना सकते हो, ये वर्डिंग भी। तो आपने क्या कहा, मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया जिसके अंदर मैंने चार्ज को इनक्लोज कर दिया। सो डिवाइड द एरिया इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कह लो या स्मॉल एरिया कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब फ्लक्स, आपके पास फ्लक्स कैसे होगा, आपके पास जो एरिया 1 की वजह से फ्लक्स है उसको आप क्या कहोगे। देखो यहाँ पर फ्लक्स लिखा हुआ है और ए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ई कांस्टेंट है, ई सब में सेम आ रहा है। जब भी देखो मैंने ई हर तरफ ई लिखा है, यहाँ भी ई आ रहा है। पहले वाले एरिया की वजह से फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स 1। तो फॉर एरिया
1, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास हो गया E1 इक्वल टू फाई E1 इक्वल टू E.A डेल्टा A1, ठीक है। ये आपके पास सिर्फ एरिया 1 के ऊपर जो फ्लक्स है वो आ गया, एरिया 1 की वजह से जो फ्लक्स है वो आ गया। अब इसी तरह से आपके पास फॉर, इसको इक्वेशन का नाम देने की जरूरत नहीं है, फॉर A2 की वजह से है आपके पास, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A2 इज इक्वल टू E डॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए डॉट A डेल्टा A2। अब फॉर A3 तो ये हो गया फाई E2 E डॉट डेल्टा A2 3। अब देखो इसी तरह से बहुत सारे होंगे, A4 A5 A6। अब आखिरी एरिया कौन सा है हमें नहीं पता, तो हम कह देंगे वो N है, ठीक है, वो N है फॉर AN। तो ये क्या होगा फॉर्मूला, फाई EN इक्वल टू E डॉट डेल्टा AN, कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल कर लेते हैं, स्मॉल भी कर सकते हो, मसला नहीं है। अब आपने टोटल, मतलब आपने सिर्फ छोटे छोटे एरिया का तो नहीं निकालना था, मैंने कहा ना पूरे सरफेस पे जो फ्लक्स है वो निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, इन सारे फ्लक्स को ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो फॉर टोटल, फॉर की वजह हेयर लिख लो, बार बार फॉर लिख रहे हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा। फॉर टोटल फ्लक्स एट फ्लक्स E1, फ्लक्स E2, फ्लक्स E3 एंड फ्लक्स EN। तो आपके पास टोटल फ्लक्स कैसे आएगा, ये हो गया आपके पास, टोटल फ्लक्स लिखोगे आप फाई E से, ठीक है। फाई E का मतलब है टोटल फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या करना है, फ्लक्स E1 प्लस फ्लक्स E2 प्लस फ्लक्स E3 प्लस डॉट 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 प्लस फ्लक्स EN। अब अगर फ्लक्स E4 भी होता तो मैं क्या करता, प्लस फ्लक्स E4 लिख देता और फिर N जहां तक भी होता मैं वहां तक लिखता। अब सबकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, सबकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया आपके पास E डॉट A1। अच्छा, डेल्टा भी है। देखो मैं एक्सप्लेन पूरा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बुक में नहीं लिखा हुआ पूरी तरह से, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको बात समझ नहीं आनी। E2 प्लस E डेल्टा भी लगाना, डेल्टा मस्ट है, E3 प्लस डॉट 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 प्लस E डॉट AN। समझ में आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है ना, मैं देख लेता हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, समझ आ रहा होगा। अच्छा देखो, E सब में कॉमन है, E देखो सब में एक जैसा आ रहा है। अब मेरे पास इस पे एक दो तरीके में और भी अप्लाई कर सकता था, लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट समीशन अप्लाई करता हूँ। अब देखो समीशन क्या कहता है, समीशन ये कहता है, वैसे ना ये E समीशन के बाहर आना चाहिए था, लेकिन इसमें अंदर लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। अब समीशन अप्लाई कर देता हूँ। समीशन का रूल देखो, समीशन का सबसे पहले तो साइन आएगा, ठीक है। साइन कैसा होता है समीशन का, ऐसा होता है आपके पास, ठीक है। ये समीशन का साइन आ गया। अब आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इनिशियल, इनिशियल एरिया कौन सा है, सबसे पहला एरिया कौन सा है, तो हमारा सबसे पहला एरिया E1 है, तो इसलिए आई इक्वल टू 1 हो गया। अब ऊपर आएगा N। अब N का मतलब यह है कि आपने कहां तक एरिया को खोलना है, 1 से लेकर एरिया को कहां तक खोलना है, ठीक है, तो N आ गया। अब आपका क्या आ जाएगा E, क्योंकि देखो E कांस्टेंट है तो इसलिए उस पर ना 1 है ना 2 है ना 3, वो सबके लिए सेम है, तो इसलिए उसे E लिख रहे हैं। अब हमारे पास जो चेंज होने वाली चीज है वो है डेल्टा A, और इसे N लिख देंगे, इसे N लिख देंगे। अब बात क्या करना चाह रहे हैं, अब देखो समीशन खुलता किस तरह से, मैंने देखा कि A शुरू कहां से हो रहा है, मुझे I इक्वल टू 1 मिल गया, यानी सबसे पहला वाला जो एरिया होगा वो A1 होगा, बात समझ आ गई। अब मुझे N लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, N तक खोल दूंगा इस तरह से। लेकिन अगर मुझे लिख के दिया हुआ होता A3 N इक्वल टू 3, यानी हमने एरिया को सिर्फ तीन हिस्सों में बांटा है, तो मैं क्या करता, सिर्फ यहां तक खोलता E डॉट A3 तक। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका बनकर आया। बात समझ आ गई, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी सी। अब इसको कर ही नहीं सकते, अंडरलाइन जगह ही नहीं है,
ठीक है, तो ये था इसका छोटा सी डेरिवेशन। अब देखो ये बुक में वर्डिंग की तरह से इन्होंने लिख दी थी, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि वर्डिंग को ज़रा मैं खोल दूं, एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, अब देखो मैंने ना वेक्टर नहीं बनाया था, ठीक है, मैंने वेक्टर नहीं बनाया था। आप चाहो तो वेक्टर बना लो, वैसे तो बनाना अच्छी बात होगी, तो वेक्टर बना लो, इसे वेक्टर इस पर ड्रॉ कर दो। अमूमन डेरिवेशन कराते वक्त वेक्टर इग्नोर हो जाता है, वेक्टर बना लो ताकि आपका काम प्रोफेशनल मालूम हो, ठीक है, आपका काम प्रोफेशनल मालूम हो। तो आखिर में बना लो, शुरू में बना लो, एक ही बात है। दोनों पे इसलिए बन रहा है वेक्टर क्योंकि दोनों एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये फ्लक्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये बेहतरीन एग्जांपल होती है डॉट प्रोडक्ट की। अभी डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से न्यूमेरिकल होगा, तो ये बात समझ आ गई। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, और अच्छा हाँ, न्यूमेरिकल से पहले एक और चीज़ है, सॉरी, तो ये इसको ज़रा लिख लो अपने पास, उतार लो, सेव कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से मैं यहीं से आगे चलता हूँ, यहीं से आगे चलता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ तक लिख लेना, यहीं से आगे चलना है। ठीक है, अब आपने फ्लक्स पता करना है, अब आपने फ्लक्स पता करना है थ्रू चार्ज, सॉरी, फ्लक्स पता करना है, फ्लक्स के फॉर्मूले को चेंज करना है, इसी फॉर्मूले को चेंज करना है चार्ज के लिए। मतलब अभी देखो ना, इस फॉर्मूले में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपको इस फॉर्मूले को ऐसे करना है कि इसमें चार्ज आ जाए। तो फ्लक्स ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलो पूरा लिख देता हूँ, कहीं एक्सप्लेन करने में मुश्किल ना हो रही हो आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज इन स्पेयर, SPER, ठीक है। तो अब हम यही सेम डायग्राम रहेगी, बस फॉर्मूले को ना अब हमने थोड़ा मॉडिफाई कर कर क्यू की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, ये गॉसियन लॉ भी होता है, लेकिन आपके मज़े हैं, गॉसियन लॉ नहीं है आपके पेपर में, तो गॉसियन लॉ भी होता है, फिर गॉसियन लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन गॉसियन सरफेस हम उसमें कंसीडर करते हैं। तो एक स्पेयर भी गॉसियन सरफेस होता है, याद रखना। गॉसियन आपके पास नहीं है, कुछ लोग गॉस बोल रहे होते हैं, मैं गॉसियन पढ़ता हूँ इसे, ठीक है। तो गॉसियन का आपके पास अभी नहीं है, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन है आगे, तो वो मैं बता दूंगा क्या कहना चाह रहे हैं उसमें। अब देखो, हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला आया था हमारे पास E डॉट डेल्टा ए, E डॉट डेल्टा ए। समीशन वगैरह हटा के बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक एरिया के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिया है। अच्छा, अब देखो ज़रा मेरी बात सुनो, बल्कि समीशन भी इसमें लगाना पड़ेगा वरना आपको समझ नहीं आएगी बात। तो I इक्वल टू 1, n तक जाना है, तो E डॉट डेल्टा ए एन। अब देखो ये एरिया है, सबसे पहले मुझे बताओ फॉर्मूला ऑफ स्पेयर, एरिया का फॉर्मूला बताओ स्पेयर के लिए। फॉर स्पेयर, अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या है स्पेयर के लिए? आप सब बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को पढ़ चुके हो कि एरिया का फॉर्मूला होता है स्पेयर के लिए। मैंने क्या कहा था शुरू में, ये बात कही थी कि ये जो समीशन है ना, ये सिर्फ n के साथ है, e के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब एक बात बताओ, जब मैं सारे एरिया को ऐड करूंगा, देखो मैंने स्पेयर से ही एरिया बनाया था ना, तो जब सारे एरिया को दोबारा ऐड कर दूंगा तो मेरे पास स्पेयर ही बनकर आएगा ना, तो जो भी एरिया होगा वो स्पेयर का होगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक बड़ा सा गोश्त का पीस लिया, उसके कीमे कर दिए, कीमा कर दिया, लेकिन अब चलो आपने कहा मैंने कीमा गलत कर दिया, गोश्त दोबारा बनाता हूँ, तो क्या करोगे, उन तमाम गोश्त उस कीमे को जोड़ोगे, आपस में एरिया बनाओगे, यही काम करोगे ना भाई, गलत तो नहीं कह रहा। तो इसी तरह से जब आपने छोटा छोटा एरिया तोड़ा था, अब उन छोटे छोटे एरिया को आपस में जोड़ दोगे इस तरह से, तो ये छोटा छोटा एरिया मिलके क्या बनाएगा, स्पेयर बना लेगा। तो इसीलिए मैंने इसको समीशन लिखा है ऐसे करके। मैंने शुरू में बोल रहा था ये समीशन ई के साथ नहीं है, इस बात को ज़रा याद रखिएगा। अब एरिया ऑफ स्पेयर सबको पता है हमारे पास बराबर होता है 4πr स्क्वायर के। कोई परेशानी, लड़ाई झगड़ा, टेंशन कुछ भी नहीं, सर बात अच्छी समझ में आई। फॉर ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
ये क्या लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, जिसे हम EF भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे फॉर्मूला बताओ, चार्ज के लिए क्या पढ़ा था, चार्ज के लिए बताना। वैसे तो आपने पढ़ा था F/Q, ये भी पढ़ा था ना, Q0 F/Q0, लेकिन मैं यहाँ पर चार्ज के लिए पूछ रहा हूँ, चार्ज के लिए क्या पढ़ा था। तो चार्ज के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था E = 1/4 पाई E0 Q/R²। पढ़ी थी ये चीज़ या नहीं पढ़ी थी, ये बताओ सबसे पहले मुझे। पढ़ी थी ना हम लोगों ने ये चीज़, इससे पहले ही पढ़ी है। अच्छा, अब ये इक्वेशन 1 कह लो इसे, इक्वेशन 1 पुट, बस ये छोटी सी चीज़ थी, पुट एरिया, या पूरा लिखना पड़ जाएगा, एरिया लिख देता है, पुट एरिया, एरिया से मुराद ये, पुट एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ज़रा सब्स्टिट्यूट करके चेक करो क्या कंडीशन आपके सामने नज़र आती है। तो देखो E किसके बराबर है, सबसे पहले E पुट कर देता हूँ, तो 1/4 पाई E0 Q/R², ठीक है। अब समीशन I = 1n डेल्टा AN किसके बराबर लिया, 4 पाई R², 4 पाई R²। देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में कैंसिल हो सकती है। 4 से 4 खल्लास, पाई से पाई खल्लास, ये E0 कट गया, गलती से पाई काट रहा हूँ, करीब करीब लिखा मैंने, पाई से पाई खल्लास, R² से R² खल्लास, तो बचा क्या, मतलब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, Q/E0, बस ये बच रहा है। तो यही फॉर्मूला ड्राइव करना था आपने। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि जो फ्लक्स होता है ना आपके पास, वो डिपेंड करता है जो बीच में चार्ज रखा है आपने और परमिटिविटी पर। अब परमिटिविटी क्या है मैं बता देता हूँ। ये E0 जो है ना परमिटिविटी है, परमिटिविटी। E0 क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरी परमिटिविटी ज़्यादा है, क्या मतलब, परमिटिविटी होती है किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी, यानी कि वो मटेरियल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जॉर्व कर लेगा। बात समझ आ रही है, बात देखो फॉर्मूले से भी समझ में आ रही है। अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी फ्लक्स कम होगा, क्यों, क्योंकि देखो जो फ्लक्स आ रहा होगा वो एरिया ऑब्जॉर्व कर लेगा, जब एरिया ऑब्जॉर्व कर लेगा तो बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझो मैं एक एरिया हूँ, मेरे सामने ये एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज से क्या आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे पे लगी, अगर मुझसे लग के गुजर गई तो फ्लक्स हुआ, लेकिन मुझ पे लगी और मैंने ऑब्जॉर्व कर लिया, क्यों, क्योंकि मेरी परमिटिविटी ज़्यादा है, तो फिर फ्लक्स कम होगा। अब देखो मुश्किल नहीं है, अब देखो चार्ज ही अगर बड़ा रख दिया मैंने, तो फिर तो अमूमन है कि वो ज़्यादा फील्ड आएगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फिर तो उसने पास हो ही जाना है। तो समझ में आ गई ना बात, बहुत एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया। गॉसियन लॉ भी यही कह रहा होता है, यही बातें करता है, गॉसियन लॉ भी यही कुछ कहता है मैं, ठीक है। अब मैं कराऊंगा एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ये डायग्राम अच्छी लग रही है, इसको नहीं मिटाता है, इसको मिटाते हैं। बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल छोटा सा, बस आपको डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना आता है, बहुत हमने डिटेल में डॉट प्रोडक्ट सॉल्व किया है। ज़रा न्यूमेरिकल देखो आपके साथ चल रहा होगा नीचे की तरफ, कहते क्या है ना, ये न्यूमेरिकल सेल्फ असेसमेंट में दिया हुआ, तो इसका सोल्यूशन हमें खुद निकालना होगा, ठीक है। तो करा देता हूँ न्यूमेरिकल्स, मैं आप लोगों को चुन चुन के कराता हूँ, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल तो आपको पता है बड़े खतरनाक होते हैं। चलो न्यूमेरिकल, हमारे टीचर हैं वो एक बोला करते थे खतरनाक न्यूमेरिकल, खतरनाक क्वेश्चन। तो ई की वैल्यू आपके पास वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। अब कोई भी चीज़ वेक्टर फॉर्म में है कैसे पहचानोगे, उसके साथ आई जे के ये गिवन होगा, जो कि यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आपको पता है। एरोहेड या कैप ज़रूर लगा लिया करो, कुछ भी कह लो, एरोहेड कैप। भाई देखो मैं तो दिल लगा के पढ़ता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ, तो मैं तो कुछ अपनी इस्तिलाही भी बना लेता हूँ ताकि मुझे बात अच्छी समझ में आए। तो इस चीज़ पे नहीं जाया करो भाई कि मैं क्या कह रहा हूँ। वैसे तो अमूमन मैं सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो सही इस्तेमाल करता हूँ, गलत नहीं करता। अच्छा, अब वो कहते हैं, आपको कहते क्या है, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक चार्ज बीच में मौजूद है, यही डायग्राम है इसकी, इसलिए नहीं मिटाई मैंने, ये मुझे अच्छी तो लग रही थी लेकिन यही डायग्राम है इसकी। एक चार्ज बीच में मौजूद है, Q उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा बेशक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है।
तो ई को मैंने सिर्फ ई लिख दिया। अच्छा, और उस फील्ड की वैल्यू आपको 6 दे दी है, यहाँ भी 6, यहाँ भी हर तरफ 6 होगी। अच्छा, चार्ज प्लेस नियर, अच्छा सॉरी नीचे वाला है, थ्रो सरफेस ऑफ एरिया ऑफ वेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ वेक्टर यानी जो आपको एरिया दिया हुआ है वो वेक्टर फॉर्म में कर दिया गया है, तो उस एरिया की वैल्यू यानी ये जो ए है, देखो A1 नहीं है, A1 A2 A3 इन सबको मिलाकर जो बना है वो बना है समीशन डेल्टा AN। अब आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे न्यूमेरिकल करते वक्त, क्योंकि ऐसे लिखोगे तो फिर सॉल्व कैसे करोगे, तो इसको आप सिंपली A लिख दोगे। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है, तो आप इसको सिर्फ सिंपली A लिखोगे। अच्छा, तो अब आपको ये कहते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो सॉल्यूशन, अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास ये कि समीशन I इक्वल टू 1 N, ठीक है, यही फॉर्मूला था ना, E डॉट डेल्टा AN। अब हमारे पास क्या गिवन है, जरा ये देखो, ये डॉट प्रोडक्ट है। याद रखना डॉट प्रोडक्ट किस तरह लिया जाता है आपको आना चाहिए, और अभी सीख भी लो। समीशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एरिया तो ए ही दिया हुआ है, यानी ये 1 ही होगा, ठीक है, तो समीशन नहीं चाहिए होगा। तो ई डॉट डेल्टा ए आ गया आपके पास, सिंपल, डेल्टा भी हटा दो, डेल्टा की भी जरूरत नहीं है, बस ए लिख दो, क्योंकि यहाँ एरिया उन्होंने वेक्टर कहा है तो मैंने ए लिख दिया उसे। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 6I। अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज़ मैंने आपको नहीं दी, मेरे पास आईफोन 15 चल रहा है ना, हाँ क्या पता आगे बड़ा आ जाए, चलो आईफोन 16 नहीं है मेरे पास, थोड़ा और बड़ा हो जाओ, मेरे पास आईफोन 16 नहीं है, तो आईफोन 16 की वैल्यू मेरे लिए क्या होगी, सर बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि आपके पास नहीं है। नहीं, इस तरीके से नहीं पूछ रहा, मेरे पास है नहीं, अगर आप काउंट करोगे कि मेरे पास आईफोन कितने हैं तो आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे ना, बिल्कुल ठीक। तो ये इन्होंने आई लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है 0J होगा, J की वैल्यू 0 है, K की वैल्यू 0 है, जब भी वो नहीं दिए हमें, वरना वो भी देते। तो ये वेक्टर फॉर्म हमेशा ऐसे लिखा करो ताकि समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये मैंने E के लिए लिख दिया। आप A में देखो, आपको उन्होंने I तो गिवन किया जो कि 3 था, 5 भी आपको गिवन, J भी आपको गिवन किया जो कि 5 था जिसका कोएफिशिएंट, लेकिन K नहीं उधर दिया, क्यों, क्योंकि K आपके पास 0 है, इसीलिए नहीं दिया। अब डॉट प्रोडक्ट सब बच्चों को लेना आता है ना, कैसे लेते हैं, किससे, I वाली वैल्यू को I वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, और I डॉट आई मैं प्रॉपर सॉल्व करवा रहा हूं ताकि एक बार आपको थोड़ा व्यू मिल जाए। अच्छा, बीच में प्लस, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, याद रखना डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, 0 से 5 मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, जे डॉट जे। मुझे ये बात पता चली है कि कुछ बच्चे अपने टीचर से कहते हैं कि सर बड़ी लंबी कर देते हैं, मुझे कुछ टीचर ने बताया है कि आपके स्टूडेंट हैं वो कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, मैं थोड़ी सी डिटेल में जाता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं आपका भला चाह रहा हूँ भाई, मैं ये चाह रहा हूँ आपको वो बातें भी पता चल जाएं जो कि अमूमन नहीं होती पता या जो बतानी चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले वक्तों में आप जब सीख जाओ तो इस शॉर्ट कर दूँ। देखो 0 जे डॉट जे याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में आप ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, तो ये यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 18, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ बचा क्या, 18 बचा, क्योंकि देखो 0 + 0 तो कुछ भी नहीं मिलता आपको, तो ये आपको सिर्फ 18 वैल्यू निकल कर आई। ये था आपका फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट मुझे जरा बताओ, हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यानी न्यूटन पर कूलम, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन देखो काफ़ी कुछ डिटेल में लेके चला हूँ। अब बस टॉपिक ज़रा सा पढ़ लोगे ना, बात पूरी समझ में आ जाएगी, कुछ समझना है आप ज़रूर पूछना। अच्छा हाँ, बाकी सेल्फ असेसमेंट के मैं चला दूंगा आंसर्स, तो वो भी देख लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर।